Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with very important MCQ which are released by Institute of Cost Accountant of India, and today I will discuss paper number 13 Corporate Law and Compliance. इंस्टीट्यूट सभी पेपर के लिए बिट क्वेश्चंस रिलीज किया है, आप देख सकते हैं। आज मैं पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंस का आज मैं एमसीक्यू डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है कि द सेल रिकमेंड टू द बोर्ड द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर ऑफ एन ऑडिट फर्म। कौन है जो रिकमेंड करता है बोर्ड को ऑडिटर्स के लिए? ऑडिट कमेटी है जो कि बोर्ड को रिकमेंड करेगा एक इंडिविजुअल ऑडिटर्स के लिए या फिर ऑडिट फर्म के लिए। जैसे कि तो पहले हम तो ये जानते हैं कि ऑडिट कमेटी क्या होता है। पहला का आंसर ऑडिट कमेटी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो दैट कि ऑडिट कमेटी होता क्या। ऑडिट कमेटी एज पर सेक्शन 177 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइंड है ऑडिट कमेटी। तो ऑडिट कमेटी कौन कौन सा कंपनी पे अप्लीकेबल है कि आपको ऑडिट कमेटी तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि जो भी कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज़्यादा हो और आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग डिवेंचर मोर देन 50 करोड़ रुपीज़ एंड टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा होता है तो वो कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा। और ये जो क्वेश्चन है कि द डास सेल रिकमेंड टू द बोर्ड द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर ऑफ एन ऑडिट फर्म में रिप्लेस द इंक्यूमेंट ऑडिटर और एक्सपायरी ऑफ द टर्म, इसका जो लाइन दिया हुआ है वो ऑडिट कमेटी का जो रोल होता है ना कि रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, उसी में है ये लाइन कि ऑडिट कमेटी का रोल क्या होता है। ऑडिट कमेटी का रोल है कि द ऑडिट कमेटी सेल रिकमेंड टू द बोर्ड, ऑडिट कमेटी रिकमेंड करता है बोर्ड को फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर आल्सो और फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ एन ऑडिटर आल्सो। तो इसका आंसर ऑडिट कमेटी होगा। सेकंड वन इज अंडर कंपनी एक्ट 2013 द कंपनी में बी बॉन्ड अप बाई। कंपनी कैसे कैसे बॉन्ड अप हो सकता है, मीन्स कंपनी कैसे कैसे बंद हो सकता है। कंपनी खुद से भी बॉन्ड अप हो सकता है, मीन्स बंद हो सकता है वॉलंटरी बाइंडिंग अप, और दूसरा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल भी बंद करवा सकता है। पहले अगर हम इसको हाईलाइट कर देते हैं और भी बेटर रहेगा। पहला का आंसर ऑडिट कमेटी होगा एंड सेकंड वन का एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होगा आंसर इसका। वन मिनट फ्रेंड्स, आई विल हाईलाइट इट। पहला का आंसर ऑडिट कमेटी होगा एंड सेकंड वन का आंसर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है इंस्पेक्टर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 223 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 शैल बी ऑथेंटिकेटेड बाय। कौन कौन ऑथेंटिकेट करता है? इसका ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन ए और बी जो इंस्पेक्टर रिपोर्ट होता है, सॉरी ऑप्शन सी होगा। इंस्पेक्टर जो रिपोर्ट होता है सेक्शन 223 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 उसको जो ऑथेंटिकेट करेगा वो करेगा द सील इफ एनी ऑफ द कंपनी हुज अफेयर हैव बीन इन्वेस्टिगेटेड या सर्टिफिकेट ऑफ द पब्लिक ऑफिसर हैविंग कस्टडी ऑफ द रिपोर्ट। ऑप्शन ए और बी कोई भी हो सकता है, ए और बी कोई भी हो सकता है, इसका ऑप्शन सी होगा। तो ये जो सेक्शन 223 है वो हम लोग का जो एक चैप्टर है ना इंस्पेक्शन इंक्वायरी, उसी से एक क्वेश्चन लाया गया है। अब एक और जानते हैं कि फोर क्वेश्चन है कि टेम्पररी लोन मीन्स लोन रिपेबल लोन क्या होता है? टेम्पररी लोन किसे बोला जाता है? इसका आंसर ए होगा डिमांड और विद इन 6 मंथ्स। टेम्पररी लोन उसी को बोला जाता है जो कि डिमांड करने से 6 महीना के अंदर रिपेमेंट हो जाता है, वो उसे को टेम्पररी लोन बोला जाता है। फिफ्थ वन क्वेश्चन इज द बुक्स कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ एनी जनरल मीटिंग शैल बी केप्ट। जो बुक्स होता है उसको कहाँ रखा जाता है? मीटिंग जो जनरल मीटिंग होता है, जो भी मिनट्स उसमें रिकॉर्ड होता है, क्या क्या डिसीजन लिया गया है एक जनरल मीटिंग में, वो कहाँ रखा जाता है? वो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा जाता है। सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 अलाउड डायरेक्टर टू अटेंड बोर्ड मीटिंग। कैसे कैसे बोर्ड मीटिंग में अटेंड कर सकते हैं एक डायरेक्टर इन पर्सन भी मीन्स खुद भी जाकर के आप अटेंड कर सकते हैं बोर्ड मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी वो अटेंड कर सकते हैं मीटिंग, या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू भी अटेंड कर सकते हैं। मीन्स इसका ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। 6 का एक कंपनी में मेक पेमेंट टू ए मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और ए मैनेजर बट नॉट टू
दास है बाई वे ऑफ कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ ऑफिस। ये सेक्शन 202 ऑफ कंपनी एक्ट 2002 में दिया हुआ है। इससे बोलता है कि कोई भी जो डायरेक्टर और एमडी, जो एमडी है या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है, अगर उनको समय के पहले अगर हम लोग निकाल देते हैं तो उनको कंपनसेशन देना पड़ता है। उनका कंपनसेशन होता है कि मिनिमम जितना इसका टाइम बचा हुआ है और मिनिमम 3 साल विच एवर इज शॉर्टर, उतना उनको कंपनसेशन मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक कंपनी में मेक पेमेंट टू, सिर्फ ये जो कंपनसेशन होता है सिर्फ एमडी और डब्ल्यूटीडी और मैनेजर को ही दिया जाता है, और बट नॉट टू एनी अदर डायरेक्टर, और इसके अलावा कोई भी डायरेक्टर को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, और इसका ऑप्शन ए होगा। फिर बोलता है कि द सेल मीन्स ए पर्सन टू हुम एन ऑपरेशनल डेट इज ओन्ड एंड इंक्लूड्स, ऑपरेशनल डेट तो में नॉर्मल सी बात है, ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा, ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा। एंड 9 क्वेश्चन है, डिस्प्यूट इंक्लूड्स ए सूट और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू, इसका डी होगा। द एग्जिस्टेंस ऑफ अमाउंट ऑफ डेट भी हो सकता है, द क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विस भी हो सकता है, द ब्रीच ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ और वारंटी भी हो सकता है। एंड 10th नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मोराटोरियम शैल नॉट अप्लाई टू सच ट्रांजेक्शन एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद, 10 का ए होगा। एनी अदर फाइनेंशियल सेक्टर, ये जो आईबीसी है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो आया है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं उन पे एप्लीकेबल नहीं है। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स फाइनेंशियल सेक्टर जो भी है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब है, इस सब पे एप्लीकेबल नहीं है, तो नहीं फाइनेंशियल सेक्टर होगा इसका आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग आर नॉट ए टाइप ऑफ लिस्टिंग सिक्योरिटीज, इसमें लिस्टिंग सिक्योरिटी का कौन सा टाइप, जो टाइप नहीं है। इनिशियल लिस्टिंग तो होता ही है, इनिशियल फॉर पब्लिक इश्यू भी होता है, इनिशियल फिर इनिशियल लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग फॉर पब्लिक इश्यू भी होता है, और फिर एक और लिस्टिंग फॉर बोनस इश्यू भी होता है, फिर लिस्टिंग फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन भी, मर्जर एंड अमलगमेशन भी होता है। तो जो सी ऑप्शन है वो नहीं होता, लिस्टिंग फॉर स्वेट इक्विटी शेयर नहीं होता है इसका, तो इसका ऑप्शन सी होगा। द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर, द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर शैल नॉट फॉर ए पीरियड ऑफ, द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर शैल नॉट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर होगा इसका, शैल नॉट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच they cease to hold office or accept any employment or in connected with the management or administration of enterprise and to party कमीशन। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से दिया गया है यहाँ पे आंसर, ए क्वेश्चन ये वाला, किसका, जो चेयरपर्सन और जो अदर मेंबर होते हैं, शैल नॉट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सीजेस टू होल्ड ऑफिस। 2 से पहले बताना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट से पहले। ये कंपटीशन एक्ट जो है ना 2002, उससे एक क्वेश्चन उठाया गया, इसका 2 साल आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, द सेल मीन्स ए ट्रांजेक्शन विच अल्टर द एसेट और लायबिलिटी इंक्लूडिंग कंटेंजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और एसेट और लायबिलिटी इन इंडिया। ये कैपिटल एसेट होगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स ए ट्रांजेक्शन विच अल्टर, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है वो अल्टर करता है एसेट और लायबिलिटी को इंक्लूडिंग कंटेंजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया और रेसिडेंट इन इंडिया और एसेट और लायबिलिटी इन इंडिया। और फंक्शंस देखते हैं, जो फंक्शन है इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDA का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी डज नॉट इंक्लूड, जो IRDA वो 2019 में आया था, इंडिया का रेगुलेटरी बॉडी है, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका रेगुलेटरी बॉडी होता है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जानते हैं कि जो फंक्शन ऑफ IRDA है वो डज नॉट इंक्लूड, कौन सा है, जो इसका जो फंक्शन नहीं है। तो नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर इसका फंक्शन होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर इंश्योरेंस एजेंट ये भी इसका फंक्शन है, सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी होल्डर भी इसका फंक्शन होता है। तो ये जो ऑप्शन सी है इसका फंक्शन नहीं होता। प्रमोटिंग इंश्योरेंस बिजनेस है जो, इसका जो कोई फंक्शन नहीं है। की थीम रिलेटिंग टू बिजनेस एंड सोसाइटी इमर्ज आउट ऑफ द इनिशिएटिव कंसर्निंग 15 का डी होगा। जो की थीम रिलेटेड टू बिजनेस सोसाइटी इमर्ज आउट ऑफ इनिशिएटिव, जो की थीम सोसाइटी से रिलेटेड जो भी होता है
वो CSR भी हो सकता है और रिकॉग्निशन ऑफ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट भी हो सकता है इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। CSR जो कि हम लोग सेक्शन 135 कंपनी एक्ट 2013 में हम लोग देख चुके हैं, जिसमें होता है कि एक जो कंपनी होता है अगर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और नेटवर्थ 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़ अगर कोई भी साल में हो जाता है ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, तो फिर उसको अपना कंपनी से 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर से उसका खर्च करना पड़ेगा सोसाइटी के प्रति, जो कि शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है कि आपको कहाँ कहाँ खर्च करना पड़ेगा। फिर रिकॉग्निशन ऑफ स्टेक होल्डर इंटरेस्ट भी ये भी इमर्ज होता है सोसाइटी के प्रति। तो बोथ ए एंड बी मीन्स दोनों इसका आंसर होगा, 15 का डी होगा। हाई पावर कमेटी डज नॉट कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग मेंबर। जो हाई पावर कमेटी होता है वो उसमें कौन कौन से नहीं आते हैं। तो हाई पावर कमेटी में कैबिनेट सेक्रेटरी भी आता है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी आता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी आता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, वाइस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं आता है। एवरी कंपनी शैल होल्ड फर्स्ट मीटिंग बोर्ड मीटिंग विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन होता है तो उसका जो फर्स्ट मीटिंग होता है वो विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक मीटिंग करवाना कंपलसरी होता है। जैसे कि जो मीटिंग से रिलेटेड है बोर्ड मीटिंग, वो सेक्शन 173 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइन है। उसमें बोलता है कि जो पहला बोर्ड मीटिंग होता है किसी भी एक कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होने के 30 दिन के अंदर एक पहला बोर्ड मीटिंग करवा लेना चाहिए। उसके बाद जो भी सब्सिक्वेंट मीटिंग होगा वो एक साल में कम से कम 4 बोर्ड मीटिंग करवाना चाहिए। और जो अगला जो मीटिंग होगा जो एक साल में तो 4 मीटिंग होगा, एक साल में जो 4 मीटिंग होगा, जो एक मीटिंग अभी करवाए तो जो अगला मीटिंग होगा, जो एक मीटिंग से दूसरा मीटिंग का जो बीच में जो गैप होगा वो मैक्स टू मैक्स 120 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सेक्शन ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17, इसका ऑप्शन बी होगा। अब एवरी निधि कंपनी सेल मेंटेन मेंबर नॉट लेस देन 200 मेंबर होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि निधि कंपनी क्या होता है, इसका 200 मेंबर होगा, 200 मेंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 1 मिनट। एक निधि कंपनी में 200 मेंबर हो सकता है। तो हमें जानते हैं कि निधि कंपनी क्या होता है। निधि कंपनी सेक्शन 406 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 में डिफाइंड है। निधि कंपनी बोलता है कि निधि कंपनी में जो मेंबर होते हैं वो भी पैसा, जितना भी मेंबर होते हैं वही पैसा इसमें जमा करते हैं और जिनको पैसा की जरूरत होता है वहाँ से विड्रॉ करके अपना काम चलाते हैं। और इसमें जो मेंबर होते हैं वो 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकता है। और ये जो निधि रूल्स 2014 है उससे लिया गया है। Unless the article requires a larger number of member, quorum of a general meeting of a producer company, जो भी quorum होता है प्रोड्यूसर कंपनी का वो 1/4 होता है, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। इससे जो जनरल मीटिंग होता है उसमें 1/3 होता है, जो बोर्ड मीटिंग है ना उसमें 1/3 होता है, बट इसमें 1/4 होता है। ओरिजिनल बुक्स एंड पेपर विच आर सीज्ड ड्यूरिंग द सर्च एंड सीजर, जो 209 में जो सर्च एंड सीजर होता है वो इंस्पेक्टर भी कर सकता है या इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रार भी करता है। वो कितना बोलता है कि सर्च 2009 ऑफ कंपनी शैल बी रिटर्न बाय द रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर टू द कंपनी, कितने दिन में रिटर्न करेगा, फ्रॉम हुम सच डॉक्यूमेंट आर सीज्ड एज सून एज पॉसिबल नॉट लेटर देन 180 डेज। 20 का ए आंसर होगा। मीन्स जो ओरिजिनल बुक्स एंड पेपर जो सीज किया एज पर सेक्शन 209 में इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रार ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, तो वो जो बुक्स जो ओरिजिनल बुक्स है वो 180 दिन के अंदर रिटर्न कर देना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 20 का आंसर ये होगा 21 बोलता है एज पर सेक्शन 233 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्ड simplified procedure for merger or amalgamation of 2 or more small company, और small company means a company whose paid up capital। यहाँ पे सेक्शन 233 तो दिया हुआ है बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है स्मॉल कंपनी से रिलेटेड। सेक्शन 233 हम लोग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हम लोग जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन लिया गया है, बट यहाँ जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्मॉल कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए। स्मॉल कंपनी डिफाइन है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में। उसका पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 50 लाख रुपया होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स इसका पेड अप कैपिटल मैक्स टू मैक्स 5 करोड़ रुपीस होना चाहिए। और स्मॉल कंपनी का जो टर्नओवर होता है मिनिमम 2 करोड़ रुपीस होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स इसका टर्नओवर 20 करोड़ रुपीस होना चाहिए। फिर इसका आंसर 21 का सी होगा। 22 On the determination of sickness of a company by the tribunal, the applicant shall make an application accompanied by audited financial statement for revival and rehabilitation within 60 days होगा।
60 days of determination of sickness. इसका 60 डे आंसर होगा। $60 days of determination of sickness. कंपनी एक्ट 2013 कॉन्टेम्पलेटेड पेनल्टी। जो कॉन्टेम्पलेटेड पेनल्टी होता है कितने तरह का होता है? वो 5 तरह का होता है कॉन्टेम्पलेटेड पेनल्टी। जैसे कि फाइन भी हो सकता है और पेनल्टी भी फाइन भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ भी हो सकता है। इसलिए भी मतलब कि कॉन्टेम्पलेटेड पेनल्टी 5 तरह का होता है। फाइन, पहला फर्स्ट वन इज फाइन, इम्प्रिजनमेंट ऑफ फाइन और इम्प्रिजनमेंट ओनली और इम्प्रिजनमेंट एट फाइन। इस 5 तरह का होता है कॉन्टेम्पलेटेड पेनल्टी। 23 का ऑप्शन बी होगा, 23 का। 24 एनी पर्सन एग्रीड बाई एनी ऑर्डर ऑफ अपलेट ट्रिब्यूनल। अपलेट ट्रिब्यूनल से कोई अगर पर्सन एग्रीड हो जाता है, मीन्स इससे खुश नहीं है अपना डिसीजन से, इसका डिसीजन से खुश नहीं है, तो मैं फाइल एंड अपील टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। कितना दिन में सुप्रीम कोर्ट को अप्लाई कर सकता है? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपलेट ट्रिब्यूनल। अपलेट ट्रिब्यूनल से वो अगर खुश नहीं है डिसीजन का, अपने ट्रिब्यूनल का डिसीजन से खुश नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को वो कितना दिन में अप्लाई कर सकता है? वो सुप्रीम कोर्ट को विदिन 60 डेज अप्लाई कर सकता है। एक बार तो अप्लाई किया और अगर एक बार में नहीं अगर ठीक हुआ तो वो अगर अगेन 60 डेज में वो अप्लाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को। इसका आंसर 60 डेज होगा। 5 टाइप्स होगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, इसका आंसर 5 तरीका का होगा। 5 टाइप्स और ये 60 डेज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सिकनेस। जो अनफेयर कंपटीशन अंडर कंपटीशन एक्ट 2002 है, मीन्स एडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिस। जो कंपटीशन एक्ट 2002 जो दिया हुआ वो जो प्रैक्टिस होता है वो कितना तरह का होता है? वो कॉलूसिव प्राइस फिक्सिंग भी हो सकता है, अलोकेशन ऑफ मार्केट भी हो सकता है और डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग भी हो सकता है। मीन्स ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव होगा। 26 द पावर ऑफ अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द। जो एडिशनल डायरेक्टर जो अपॉइंट होता है वो कौन करता है? वो एडिशनल डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है। वो सेक्शन 161 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में हम लोग देख चुके हैं। जो एडिशनल डायरेक्टर होता है, अगर कंपनी में अगर वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है तो एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक कंपनी है 9 डायरेक्टर ऑन 1/1/2016। एक कंपनी में 9 डायरेक्टर है और बोलता है कि 2 डायरेक्टर है जो कि छोड़ दिया कंपनी को। तो बताइए कि कोरम कितना होगा एक बोर्ड मीटिंग का? कंपनी में 9 डायरेक्टर है टोटल, कंपनी में 9 डायरेक्टर है और उसमें 2 डायरेक्टर है जो कि छोड़ दिया कंपनी को, तो बचा 7 डायरेक्टर। तो पूछ रहा है कि बोर्ड मीटिंग में कोरम कितना होना चाहिए, मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितना प्रेजेंट होना चाहिए तब कि वो मीटिंग वैलिड माना जाएगा। एक तो पहले तो ये जानते हैं कि जो कोरम होता है वो मिनिमम 2 होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स 2 और 1/3 विच एवर इज हायर होना चाहिए। तो 2 और 1/3 में तो 2 छोड़ दिया तो बचा 7, तो 7 का 1/3 कितना होगा? 2.33 समथिंग आएगा। तो 2.33 समथिंग आएगा तो उसको हम लोग 3 ले लेंगे। तो 2 और 3 विच एवर इज हायर मीन्स 3 आंसर होगा इसका। मीन्स 23 का बी, 27 का बी आंसर होगा। 27 का बी मीन्स 3 आंसर होगा इसका। 28 पावर टू रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज वेस्टेड विथ सेबी। जो स्टॉक एक्सचेंज का जो पावर है वो सेबी के पास है। 29 ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सप्लाइंग वाटर फॉर इरिगेशन टू द एग्रीकल्चर आफ्टर लिविंग चार्जेस फॉर वाटर सप्लाइड कैन बी कंसिडर्ड एट इंटरप्राइजेस। 29 का बी The apples producer of Shimla have formed an association to control the production of apple. This association is called as cartels. Cartels बोला जाता है, कोई एक स्मॉल एसोसिएशन बनाता है उसको कार्टेल बोला जाता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। बोलता है कि एवरी बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया सेल प्रिपेयर ए बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन द लास्ट वर्किंग डेज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल एंड इट्स इन ऑन 31 मार्च। और जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर को ही बोला जाता है।
जो कि बैंकिंग कंपनी यूज़ करता है। 31 का बी होगा। एंड 32, ए मेमोरेंडम कंटेनिंग सच साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस मे बी स्पेसिफाइड बाय द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड बाय मेकिंग द रेगुलेशन इन दिस बिहाफ इज नोन एज अब्रीज प्रोस्पेक्टस। जो अब्रीज प्रोस्पेक्टस होता है वो साइलेंट फीचर्स ऑफ द मेन प्रोस्पेक्टस, जो मेन प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, उसका टोटल साइलेंट फीचर्स अब्रीज प्रोस्पेक्टस में दिया जाता है। मतलब प्रोस्पेक्टस इश्यू होने के पहले जो मेन प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, वो इश्यू करने के पहले कंपनी पहले अब्रीज प्रोस्पेक्टस इश्यू कर देता है कि जिसमें बताता है कि कितना कितना वो शेयर इश्यू करने वाला है और कितना उसका प्राइस होने वाला है। द चेयरपर्सन, इसलिए 32 का बी होगा आंसर। 33, द चेयरपर्सन ऑफ द IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ। जो IRDA का जो चेयरमैन होता है वो कितने साल के लिए वो ऑफिस कर सकता है। वो 5 साल के लिए कर सकता है और 5 साल के लिए वो अपॉइंट हो सकता है, और मैक्स टू मैक्स वो 65 ईयर्स तक की वो एक चेयरपर्सन बन सकता है। एक IRDA एक कोई स्पेशल एक रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस कंपनी का, इंश्योरेंस बिजनेस जो होता है उसका रेगुलेटरी बॉडी IRDA। तो मैक्स टू मैक्स 65 ईयर्स और 5 ईयर्स, तो इसका आंसर सी होगा 5 ईयर्स। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ब्लेंड ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है वो इंटरनल एक्सटर्नल मैकेनिज्म होता है। जैसे एक्सटर्नल मतलब कैपिटल मार्केट एंड इंटरनल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ओनरशिप से रिलेटेड वगैरह होता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ ब्लेंड ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म। इस 34 का बी आंसर होगा मैकेनिज्म। एंड 35, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एडवांटेज ऑफ द फैमिली बिजनेस ओवर नॉन फैमिली बिजनेस। कौन सा इसका जो एडवांटेज है, इसका एडवांटेज 35 का डी है, डीप इंडस्ट्री इंसाइट। जो कंपनी का जो लोग में जो डीप इंडस्ट्री जो घर का होंगे उन्हीं को पास तो डीप नॉलेज होगा अपना बिजनेस से रिलेटेड, इसलिए 35 का डी होगा। मैटर्स नॉट टू बी डील्ड विथ इन मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मीन्स। कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि वीडियो और ऑडियो मीन्स से नहीं डिसीजन लिया जा सकता है। द अप्रूवल ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट एंड अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस है, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो विजुअल मिल से डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते हैं। बट इस कोरोना काल में कोविड-19 के समय में इंस्टीट्यूट मीन्स कंपनी लोग बोला है कि आप जो भी ये डिसीजन है अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट और अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस आप इस कोरोना कोविड-19 के समय आप कर सकते हैं। बट आफ्टर कोविड-19 दिस आर नॉट अलाउड। बट इसका आंसर अगर एक क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन डी होगा, मीन्स ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। 36 का डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कोस्ट रिकॉर्ड आर टू बी मेंटेन, कोस्ट रिकॉर्ड आर टू बी मेंटेन एज पर कंपनी एक्ट 2013। जो कोस्ट रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन होता है एज पर 148 सेक्शन 148, इसका ऑप्शन सी होगा। टाइप्स ऑफ पेनल्टी हैव बीन कॉन्टेम्पलेटेड अंडर कंपनी एक्ट 2013। कितना टाइप का पेनल्टी होता है कॉन्टेम्पलेटेड पेनल्टी? 5 तरीका का होता है। फाइन होता है, फाइन होता है और इम्प्रिजनमेंट होता है, फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, और इम्प्रिजनमेंट ओनली, और इसका 38 का सी होगा। एंड 39, मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल फॉर एनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया। मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल कितना होगा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का? मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल होगा हेल्थ इंश्योरेंस का 100 करोड़। जैसे अगर यहाँ पे री इंश्योरेंस होता तो 200 करोड़ होता, बट यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस पूछ रहा है तो 100 करोड़ होगा। स्ट्रैटेजी टू टैकल ब्लैक मनी अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसका आंसर 40 का सी होगा। बोथ ऑफ द एबव, प्रिवेंशन ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी एंड इफेक्टिव डिटेक्शन इन्वेस्टिगेशन एंड एजुकेशन ऑफ ब्लैक मनी। सो फ्रेंड्स, आज मैं क्वेश्चन नंबर 40 तक ही रखता हूँ, और मैं जो भी रिमेनिंग MCQ बचा है कॉर्पोरेट लॉ का वो मैं कल कवर अप कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज़ subscribe my channel so that you will get all the MCQ of my so that you will get all the MCQ related to all the papers of CMA final. So friends, thank you.